हेलो बच्चों। तो हम लोग क्लास 10th का साइंस का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे और ये चैप्टर नंबर 11 है। प्रोबेबली शायद 11 ही है। और 11 क्या है, ये फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स का टॉपिक है और वो है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। तो ये चैप्टर जो है इसमें हम लोग तीन घटना को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तीन घटना को पढ़ेंगे और तीन टॉपिक्स को हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो कौन कौन है तीन टॉपिक्स? तो पहला टॉपिक है मानव नेत्र, दूसरा है वायुमंडलीय अपवर्तन और तीसरा है वर्ण विक्षेपण। तो तीन टॉपिक्स, खासकर ये चैप्टर का नाम में ही दे दिया गया है कि हम लोग को तीन टॉपिक्स पढ़ने हैं और तीनों क्या क्या होते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियोज में थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोडक्शन दे दूं कि आखिर ये तीनों टॉपिक्स है क्या, और फिर हम विस्तृत रूप से हम लोग एक एक करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मानव नेत्र। तो हमारा आंख है ना, मानव नेत्र, हम जिसके वजह से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। हमारे आंख कैसे काम करता है और हमारी आंख के प्रेरणा से ही कैमरा बनाया है। आजकल बड़े बड़े अच्छे कैमरा देख रहे हैं, डीएसएलआर कैमरा देख रहे हैं या अन्य कैमरा देख रहे हैं, वो हमारी आंख से प्रेरणा लेकर के ही कैमरा बने हुए हैं। हमारी आंख कैसे कार्य करता है इस चीज को समझना है। हमारे आंख या हमारा मानव नेत्र का संरचना क्या है, मानव नेत्र का कार्य क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे, है ना। तो एक चीज अद्भुत चीज है कि ये जो हमारी आंख है वो प्रकृति का काफी अद्भुत देन है हम लोग के लिए। आज डीएसएलआर के पीछे लोग मर रहे हैं ना, डीएसएलआर की कैमरा या डीएसएलआर कैमरा लो, थोड़ा फोटो बहुत अच्छा आ जाए, लेकिन कभी आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जो डीएसएलआर कैमरा होता है या अन्य कैमरा होता है उसका जो पिक्सल्स होते हैं 120 ज्यादा है ना, बोल सकते हैं कि 120 या फिर 108 MP है ना, या फिर इससे भी अधिक हो सकते हैं 256 MP, ऐसे जा सकते हैं, उससे भी कम होते हैं तो नॉर्मली। लेकिन आपको ये जानकर हैरान होगा कि जो हमारे आंख है उसका कितना कैपेसिटी है, उसका कितना MP है ना, 720 MP है ना, मेगापिक्सल है ना, 720 मेगापिक्सल। इतना एक्यूरेसी और इतना क्लियरली इमेज बनाने का क्षमता है किसका? हमारी आंख का। तो हम लोग मानव नेत्र में खासकर हम लोग देखने वाले हैं दो टॉपिक। पहला हम लोग समझेंगे मानव नेत्र का संरचना, हमारी आंखों का बनावट कैसा है, और हम अपने आंखों के बनावट को समझने वाले हैं। तो मानव नेत्र का संरचना को समझेंगे। दूसरा है मानव नेत्र के कार्य, है ना, कार्य को हम लोग समझेंगे। और फिर मानव नेत्र के साथ में कभी कभी कोई दोष आ जाता है ना, देखने की दोष आ जाता है। कभी कभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, नजदीक की वस्तु को देख सकते हैं, ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दूर की वस्तु को देख सकते हैं, नजदीक की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो कभी कभी मानव नेत्र में दोष आ जाता है, तो हम मानव नेत्र दृष्टि दोष, जिसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि दोष, देखने का दोष जो हमारे आंखों में पैदा होता है, यही तीन टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है। दृष्टि दोष एवं सुधार, है ना, दोनों ही चीज पढ़ना है कि हम लोग कैसे सुधार करते हैं। तो ये तीन टॉपिक्स पढ़ना है मानव नेत्र के अंदर, है ना। मानव नेत्र को समझना है, संरचना, कार्य और दृष्टि दोष और सुधार। और वायुमंडलीय अपवर्तन, तो कभी कभी खुले आसमान की ओर आप लोग रात्रि को देखते हो, क्या देखते हैं? तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं ना, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्या सच में तारे टिमटिमाते हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, है ना। वो एक वजह है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसका मतलब है कि तारे से जो भी प्रकाश आ रहा है, जो हमारी आंखों तक पहुंचता है, वो हर समय हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वो वायुमंडल से अपवर्तन होने के बाद आता है। अब सवाल है कि वायुमंडल के द्वारा अपवर्तन क्यों होता है। तो चलिए इसको हम लोग जानेंगे जब हम लोग विस्तृत रूप से टॉपिक को देखेंगे उस समय, है ना। इसके बाद है हमारा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण का तो वर्ण का मतलब होता है रंग, और विक्षेपण का मतलब होता है एक तरह से बिखरना, है ना। तो श्वेत प्रकाश जो होता है, जो हम लोग सूर्य का प्रकाश को देखते हैं सुबह सुबह, वो लाल दिखता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य हमारे सिर के ऊपर चढ़ता है, वो कैसा दिखने लगता है? सफेद दिखने लगता है। तो सूर्य का जो रंग हम लोग बोलते हैं या कोई भी रंग बोलते हैं वो सफेद होता है। लेकिन क्या वास्तव में प्रकाश का रंग सफेद है? लेकिन उसको जब हम लोग अपवर्तन के घटना से गुजारेंगे तो 7 कलर मतलब 7 रंग में विभाजित हो जाता है, जिसको हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। और प्रकाश संबंधित कुछ छोटे छोटे घटनाएं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियोस था। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं सभी इस वीडियोस को शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि हम शुरुआत करने वाले हैं फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10th के लिए, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। तो जो भी बच्चे क्लास 10th का इस बार एग्जाम देने वाले, इस बार का मतलब अगले साल जो एग्जाम देने वाले हैं,
वो मेरे साथ जुड़ करके यदि तैयारी करना चाहते हैं मैथ और साइंस का, तो मेरे साथ रेगुलर बने रहे, है ना, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर।